प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो आज अपने क्लॉक की क्लास 2 है। कल फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा के आज की क्लास को लास्ट क्लास से कनेक्ट करता हूँ। तो चलो देखते हैं आज की क्लास। देखो कल की क्लास में हमने क्लॉक में क्या क्या देखा था। अपना चैप्टर था क्लॉक और मैंने कहा क्लॉक में थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। थ्योरी के अलावा पहला टाइप मैंने बताया था आपको एंगल निकालना। और एंगल निकालने के लिए मैंने आपको दो चीजें कल बताई थी कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कल की क्लास में चीजों पे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और एक जो अपना हावर एंड होता है, घंटे की सुई होती है, वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। और इन दो चीजों के यूज से हमने कल एंगल निकालना सीखा था। और दूसरा हमने फॉर्मूले से भी सीखा था कि फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 60 × h माइनस 11 × m डिवाइड बाई 2। अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से भी एंगल निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से भी एंगल निकाल सकते हैं। तो चलो आज मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ और उसके बाद में सेकंड टाइप पे चलता हूँ। क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि 3:40 पे दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। बीच कोण कितना होगा। अब आप देखो, यदि अपन क्लॉक से करें, कॉन्सेप्ट से करें, तो देखो कॉन्सेप्ट से कैसे करें। ये देखो क्लॉक, ये घड़ी है। इस घड़ी में समय अपने को बता रहा है 3:40 तो 3:40 पे कुछ ऐसे ही होगा टाइम। देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, इधर कितना है 3, और इधर कितना है 9। यहाँ पे 10, 11, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 4, 5, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8। 3:40 का मतलब मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी। तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 8 पे होगी, 40 पे होगी। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो वो 3 और 4 के बीच लगभग यहाँ पे होगी। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का, वो अपने को निकालना है। तो आपको पता है कि जो 12 कॉलम है वो 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका मतलब एक कॉलम कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। तो यदि मैं यहाँ 3 से मैं बात करूं तो ये पूरे कितने कॉलम होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कॉलम होते हैं, 5। 5 कॉलम मतलब एक कॉलम 30 डिग्री है, तो 5 कॉलम कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो आप हो गए 150 डिग्री। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 150 डिग्री। लेकिन ये वाला कॉलम, ये इतना एंगल आपको नहीं लेना, इसको इतना लेस करेंगे, कम करेंगे, तो ये कितने डिग्री का हो सकता है। तो यदि यहाँ पे मैं मिनट को देखूं तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मिनट कितने हैं, लेकिन घंटे का सुई का पता है कि घंटे की सुई जब 3 से यहाँ तक आई है, इसका मतलब घंटे की सुई 40 मिनट तक चली है। कितने मिनट तक चली है, 40 मिनट। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 20। तो मेरा जो ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। आई होप समझ में आ गया। यदि इसको मैं फॉर्मूले से करूं तो फॉर्मूला क्या है अपना, थीटा बराबर 60 × h माइनस 11 × m डिवाइड बाई 2। देखो थीटा इक्वल टू 60 × h। आवर कितना है इसमें, 3:40 है। घंटे कितने हैं, 3, माइनस 11 × 40 डिवाइड बाई 2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 63 × 180 माइनस ये हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 2। यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 260/2 कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। यानी उससे भी 130 है, इससे भी 130 है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कर लें। मैंने कहा 1 बज के 1 बजकर
मैंने कहा 35 मिनट। 1:35 पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितने होंगे? तो फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से करना चाहे तो ये भी देख लो। 1:35 पे सुइयां कुछ कैसे होगी देखो। मिनट वाली सुई हो 35 मिनट पे होगी, यानी कि मिनट वाली सुई होगी 7 पे, और घंटे वाली सुई एक से थोड़ा आगे होगी, लगभग 1 और 2 के बीच होगी, 1:35 पे। ये कोण कितने डिग्री का है ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो, यहाँ एक से लेके यदि मैं चलूं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और 6, कितने कॉलम होते हैं? 6 कॉलम। और एक कॉलम आपको पता है कि एक कॉलम कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो 6 कॉलम कितने डिग्री के हो जाएंगे? तो आप कहोगे 6 × 30, यानी 6 कॉलम होंगे 180 डिग्री के। कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री। लेकिन ये कॉलम मेरे को एंगल यहाँ से लेना है। कहाँ से लेना है? यहाँ से। नहीं, ये एंगल कितने डिग्री का होगा वो मैं निकाल लूँ। तो एंगल कैसे निकालूं? कि घंटे वाली सुई वो 35 मिनट तक चली है। कितने मिनट तक चली है? 35 मिनट। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में जब आधा डिग्री बनाती है तो 35 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? तो आप कहोगे 35 मिनट में एंगल बनाएगी 17.5 डिग्री का। इन दोनों को यदि माइनस करें तो 180 को मैं 180.0 लिख सकता हूँ। 0 - 5 कितना होगा? 5 देखो कैरी लेगा, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, यहाँ पे रहेगा 9, 9 - 7 हो जाएगा 2, यहाँ पे रहेगा 7 - 1 6, और ये 1, तो कितना आ जाएगा? 162.5 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है? 162.5 डिग्री। यदि इसी को फॉर्मूले से करना चाहें तो देखो, यदि इसको मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो कैसे करूँ? यह हो जाएगा थीटा बराबर, देखो, थीटा बराबर 60 × h, आवर कितना है यहाँ पे? 1, -11 × 35 डिवाइड बाई 2। थीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस, या जगह 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और 5 हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 2। जो बड़े में छोटा माइनस करोगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 - 0 5, और यहाँ पे 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2, और आ जाएगा 325/2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 162.5 डिग्री। देखो दोनों से एंगल समान आ रहा है। आप चाहे कॉन्सेप्ट यूज करो, चाहे आप ट्रिक यूज करो, चाहे आप फॉर्मूला यूज करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। उसके बाद में हमने कल सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि देखो, फिर सेकंड टाइप हमने ये पढ़ा था कि ओवरलैप क्या होता है। एक तो हमने पढ़ा था ओवरलैप। ओवरलैप मतलब सुइयों का अतिव्यापन। क्या पढ़ा था? अतिव्यापन। इसमें हमने ये देखा कि घड़ी की जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होती है, 2 घंटे में 2 बार होती है। वैसे ही 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार ओवरलैप हो रही थी। कितनी बार ओवरलैप हो रही थी? 11 बार। यानी ये हो रही थी 1 घंटे में एक बार ओवरलैप, मतलब 0 डिग्री के कोण पे। 1 घंटे में हो रही थी एक बार। 12 घंटे में कितनी बार हो रही थी? 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार हो रही थी? तो 22 बार। ये चीज हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया और अच्छे से पढ़ा। फिर यहाँ से क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि बताओ 3 बजे से लेके 5 बजे तक कितनी बार ओवरलैप होगी। तो वो क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूं, और उसके बाद में जो टाइम निकालने वाले हैं वो भी मैं करवा दूं। देखो, ये घड़ी है। इसमें यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और 11। तो आपको मैंने बताया कि 11 से लेके 1 तक का जो टाइम है, 11 से लेके 1 बजे तक, इस 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार का टाइम आता है। वो कौन सा होता है? 12 बजे, जहाँ सुइयां क्या होती है? ओवरलैप होती हैं। अब यहाँ से यदि छोटे छोटे अपन क्वेश्चन करें तो मैं कहूँ कि बताओ 1 बजे से लेके 4 बजे तक, मैंने कहा 1 से लेके 4 बजे तक, आप कहोगे कितने घंटे होंगे? 3 घंटे। 3 घंटे में ओवरलैप भी कितनी बार होगा? 3 बार। कितनी बार होगा? 3 बार। लेकिन यही क्वेश्चन यदि मैं कहूँ कि बताओ 10 बजे से लेके 2 बजे तक, 10 से लेके 2 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप होगी, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएगी, अतिव्यापित होती, तो आप कहोगे 10 से 2 तक 4 घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 11 से 12, 12 से 1 जो 2 घंटे का टाइम है, वहां पे एक कॉमन समय आएगा जो आएगा 12 बजे। तो 4 घंटे में 4 बार ना होगी, कितनी बार हो जाएगी? 3 बार हो जाएगी।
फिर अगला क्वेश्चन हमने कल क्या किया था कि अपन ने चलो ये तो सीख लिया। अपने को यदि एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया कि बताओ 1 से 2 बजे का बीच वह समय बताओ कि जहाँ पे दोनों सुइयां क्या है एक दूसरे के ऊपर है, 0 डिग्री पे है या ओवरलैप है। तो उसके लिए मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बताया और दूसरा मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कल। तो देखो क्या बताया था फॉर्मूला, क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखो ध्यान से। यहाँ पे कितना है, 12 है। कल मैंने ये बताया शॉर्ट ट्रिक में आपको, मैंने कहा यहाँ पे आपको लिखना है 5, फिर 5 प्लस करोगे 10, फिर 5 प्लस करोगे 15, सॉरी, फिर पहले 5 प्लस करोगे, फिर 6 प्लस करोगे 16, फिर प्लस 5 करोगे 21, फिर प्लस 6 करोगे 27, फिर प्लस 5 करोगे 32, फिर प्लस 6 करोगे 38, फिर प्लस 5 करोगे 43, फिर प्लस 6 करोगे 49, फिर 5 प्लस करोगे 54, फिर 6 प्लस करोगे 60 और यहाँ पे था 0। मैंने कहा सबको 11 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 11, 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 यहाँ पे भी 11, सब जगह 11 से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा ऊपर क्या लिखना है कि इसमें ऐसा कुछ प्लस करो कि क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आपने कहा इसमें 5 प्लस कर दो ताकि 0, इसमें 10 प्लस कर दो, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 1, इसमें 6 और 60 60 है। यानी इसमें कुछ ऐसा डिजिट प्लस करना था कि प्लस करने पे यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये चीज़ें हम कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी। आप इससे पहले वाली क्लास देख भी सकते हो। मैंने सिर्फ़ आपको यहाँ रिवाइज़ करवाने के लिए एक बार ये चीज़ें दोबारा लेके आया हूँ कि थोड़ा आपका रिवाइज़ हो जाए और अपनी क्लास आज के आगे जुड़ जाए कंटिन्यू। अब मैंने कहा कि बताओ 1 से 2 के बीच का कोई टाइम बताओ। मैंने क्या कह दिया कि बताओ 1 से लेके 2 बजे के बीच। मैंने कह दिया बताओ 1 से लेके 2 बजे के बीच दोनों सुइयाँ ओवरलैप कब होगी? तो आप क्या बोलोगे 1 बज कर के 1 से 2 के बीच का मतलब लगभग यहाँ सुइयाँ दोनों क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। कहाँ पे होंगी? यहाँ पे। तो यहाँ 1 का मतलब कितना है, 5 मिनट से थोड़ा आगे, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट। ऐसे मैं कह दूँगी बताओ 2 से 3 का समय बताओ, तो आप कहोगे 2 से 3 के बीच जहाँ सुइयाँ ओवरलैप होगी, तो पता है कहाँ होगी 2 से 3 के बीच? समय कितना है 2 से 3। देखो यहाँ पे मान लो घंटे वाली सुई है, लगभग यहाँ मिनट वाली सुई है, तो दोनों सुइयां यहाँ पे ओवरलैप होगी, तो ये समय क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 बज करके कितना समय बोलोगे, 2 बज करके 10 मिनट से थोड़ा आगे, कितना है 10 सही 10/11 मिनट। ऐसे मैं कह दूं बताओ 8 से 9 बजे के बीच किस समय सुइयां ओवरलैप होगी, तो आप कहोगे 8 बज करके, और 8 का मतलब कितना है 43 सही 7/11, यानी 8 से थोड़ा आगे सुइयां 8 और 9 के बीच में क्या होंगी, ओवरलैप होगी, तो वो एग्जैक्ट समय क्या हो जाएगा 8 बज करके 43 सही 7/11 मिनट। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मैंने कहा बताओ 9 से 10, तो आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो कि 9 बज करके, और 9 का मतलब कितना मिनट बताया 45 मिनट से, देखो 49 हम 45 यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो क्या 9 बजे दोनों सुइयां ओवरलैप थोड़ी हो रही हैं, नहीं हो रही, 9 से 10 के बीच में हो रही है। और लगभग पता है कि सुइयां कैसे ओवरलैप होगी, कि 9 बज के 45 मिनट के लगभग आपको पता है कि घंटे वाली सुई है वो 9 पे ना रह के वो 10 के पास चली जाती है, और वो सुई लगभग यहाँ आ जाती है, मिनट वाली यहाँ आ जाती है, घंटे वाली भी लगभग यहाँ हो जाती है, इसका मतलब ओवरलैप का टाइम होगा 9 से बाद, यानी कितना 9 बज करके 49 सही 1/11, 11 मिनट पे। ये तो हो गया डायरेक्ट, हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें। दूसरा मैंने फॉर्मूले से भी बताया था कि आप फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे बताया वो देख लो। फॉर्मूले से मैंने ये बताया कि फॉर्मूला होता है अपना थीटा बराबर 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम डिवाइड बाई, ये अपना जो फॉर्मूला था। जब सुइयां ओवरलैप हो रही हैं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो 0 बराबर, अब मैं कोई भी टाइम इनमें से आप ले लो, 2 से 3 ले लो, कोई भी टाइम ले लो, जैसे आप 2 से 3 का ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे 60 इंटू 2, भी 2 से 3 बजे में आप ये बोलोगे ना 2 बजकर, यानी घंटे कितने हैं 2, आप बोलोगे 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू एम डिवाइड बाई 2। ये 2 यहाँ डिवाइड में कहाँ जाएगा, इंटू में तो 0 हो जाएगा, 60 जा 120 माइनस 11 एम, ये 11 एम इधर आके प्लस का 11 एम हो जाएगा, इक्वल में कितना आएगा 120, और एम की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 11। और जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो डिवाइड होगा एक बार, 1 शेष आएगा 0, 10/11, तो कितना आ रहा है 10 सही 10/11 मिनट। तो समय भी आप ये बोलोगे ना 2 बज करके 10 सही 10/11 मिनट, और ये अपना कहाँ से आंसर आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है। तो ये चीज़ मैं कल की जो चीज़ें मैं आज आपको फिर दोबारा एक बार उन्हीं क्वेश्चनों के साथ वो चीज़ मैंने आपको दोबारा बताने की कोशिश की है, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जिन्होंने जो कल की क्लास देखी है उनको तो आराम से ही बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे अगला अपना जो टाइप था वो था कि
दोनों सुइयां विपरीत यानी 180 डिग्री, विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री पे। तो दोनों सुइयां विपरीत कब होती है तो पता है, सीधा मैं कहूंगी दोनों सुइयां विपरीत, तो आप बताओगे 6 बजे एक सुई 6 पे होती है, एक 12 पे, यानी उनके बीच कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही सेम जो ओवरले पड़ा था वैसे ही सेम इसको देख लें। देखो ये घड़ी है, इसमें यहाँ पे होता है 12, यहाँ 6। मैं घड़ी बना रहा हूँ, देखो आप। अब देखो इस घड़ी में आपको कहा जाए कि 1 घंटे में सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं, तो बताओ भी 1 घंटे में कितनी बार होती हैं? एक बार होती हैं। 1 घंटे में कितनी बार होती हैं? एक बार। कि 1 घंटे में एक बार ऐसा टाइम जरूर आएगा कि मान लो आप समय 12 से 1 का भी मान लो कि 12 से 1 बजे में घंटे वाली सुई धीरे धीरे 12 से 1 पे आ रही होगी, और मिनट वाली सुई धीरे धीरे वापस घूम के 12 पे आ रही होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सुई आपस में क्या होगी? 180 डिग्री पे होगी। तो 1 घंटे में मैक्सिमम एक बार सुइयां कितनी बार हो सकती है? विपरीत हो सकती है। जब 1 घंटे में एक बार विपरीत हो रही है तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? तो 11 बार। कितनी बार होगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगी? आप कहोगे 22 बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 11 से 12 और जो 12 से 1, ये जो 2 घंटे का समय है, इन 2 घंटों में 2 बार सुइयां ओवरलेप ना होगी। सुइयां कितनी बार ओवरलेप होती है? सिर्फ एक बार होती है, और वो भी 12, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ओवरलेप का अपने को विपरीत बताना था। देखो विपरीत में 5 से 6, 5 से 6 और 6 से 7, ये 2 घंटे का टाइम है। इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार 6 बजे सुइयां क्या होती है? विपरीत होती है। एक सुई 6 पे होगी, एक कहाँ पे होगी? 12 पे। तो यहाँ पे 2 घंटे का जो टाइम है 5 से 7 वाला, ये घंटे तो दो हैं लेकिन दोनों में और विपरीत कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार। 5 6 मैं कहूँ कि बताओ 5 से 6 किस समय पे विपरीत होगी? तो आप कहोगे फिक्स 6 बजे एक बार। 6 से 7 भी किस समय पे होगी? तो आप बोलोगे 6 बजे। लेकिन यही टाइम यदि एक साथ आ जाएगी 5 से 7 के बीच में सुइयां कितनी बार विपरीत होती है? तो आप कहोगे सिर्फ एक बार होती है, और वो 6 बजे होती है। अब यहाँ से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि बताओ 10 से लेके 3, 10 से लेके 3 बजे तक सुइयां कितनी बार वो विपरीत होती है? आप कहोगे 10 से 11, 12, 1, 2, 3, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 5। तो 5 घंटे में सुइयां कितनी बार होगी? 5 बार ही क्या होंगी? विपरीत होंगी। लेकिन यदि ये क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया कि बताओ 3 से लेके 8, 3 से लेके 8 बजे के बीच सुइयां कितनी बार विपरीत होगी? तो आप कहोगे 3 से लेके 8 तक घंटे तो कितने हैं? 5। लेकिन 5 घंटे में 5 बार ना होगी, कितनी बार होगी? 4 बार होगी। उसका रीजन क्या है कि 5 से लेके 7 तक घंटे दो हैं, लेकिन 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार सुइयां क्या हो रही है? विपरीत हो रही है। यदि ये क्वेश्चन मैंने ये पूछा होता कि बताओ 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 बजे के बीच सुइयां कितनी बार विपरीत होती है? तो अब कई ये भी जवाब देंगे कि 1 से लेके 6 तक घंटे होते हैं 5, और 5 घंटे में वो 4 बार करके आ जाएंगे। लेकिन आप ये बताओ जब 1 से 2 में एक बार हो जाएगा, 2 से 3 में एक बार हो जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और 5 से 6 में भी एक बार होता है, 5 से 6 यानी 6 बजे होता है। तो कितनी बार हो गया? 5 घंटे में 5 बार, नहीं कि 4 बार। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखोगे। तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। देखो, देखो अब दूसरा अपना क्वेश्चन बनता है कि समय पूछ ले अपने को कि समय बताओ एग्जैक्ट समय क्या था, तो वो देखो। तो समय बताने का वही तरीका, यहाँ पे 5, फिर +5 करें 10, फिर +6 करें 16, फिर +6 करें, +5 करें 21, फिर +6 27, फिर +5 32, फिर +6 38, फिर +5 43, फिर +6 49, फिर +5 54, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे 0। इनके आगे कितना आएगा? 5/11, 10/11, 4/11, 9/11, 3/11, 8/11, ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 7/11, ये हो जाएगा 1/11,
और ये हो जाएगा 6/11। ठीक है, अब आपको टाइम पूछ लिया जाए कि आप एग्जैक्ट टाइम बताओ। अब पहला मैंने ये पूछा कि बताओ 9 से 10 के बीच 9 से 10 के बीच सुइयां किस समय पे विपरीत होगी। 9 से 10 के बीच, तो आप कहोगे 9 से 10 के बीच का मतलब घंटे वाली सुई 9 पे है, तो मिनट वाली सुई इसकी विपरीत होनी चाहिए। विपरीत मतलब कहाँ पे होनी चाहिए, जब घंटे वाली सुई 9 बजे मतलब 9 पे है, तो मिनट वाली सुई यदि इसकी विपरीत हो यहाँ पे, तो कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री यानी विपरीत हो सकता है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि 9 बज करके यहाँ तीन तीन का मतलब कितना होता है, 16 सही 4/11, कि 9 बज के 16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ 4 से 5 बजे के बीच बताओ दोनों सुइयां विपरीत कब होगी, 4 से 5 बजे के बीच, तो आप बोलोगे 4 बज करके, अब देखो जब एक सुई 4 पे है घंटे वाली, तो मिनट वाली उसके सामने कहाँ होनी चाहिए, 10 पे, और 10 का मतलब कितना होता है, 54 सही 6/11। ऐसे मैं कहूँ कि बताओ 7 से 8 के बीच का समय बताओ, आप क्या बोलोगे, 7 बज करके, आप क्या बोलोगे 7 बज करके। अब जब घंटे वाली सुई 7 पे है, तो मिनट वाली सुई जस्ट इसके सामने कहाँ होनी चाहिए, 1 पे, और 1 का मतलब कितना होता है, 5 सही 5/11 मिनट। तो आप ऐसे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। मैंने क्या बताओ 5 से 6 के बीच बताओ, 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत होगी। आप कहोगे जब घंटे वाली सुई 5 पे है, तो मिनट वाली कहाँ पे होनी चाहिए, 11 पे, तो कितना हो जाएगा, 5 बज के 11 का मतलब होता है 60 मिनट। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, 5 बज करके 60 मिनट, और इसको हम क्या बोलते हैं, 6 बजे। समझ आया, मैंने बताया ना 5 से 6 के बीच समय क्या है, 6 बजे, और ऐसे 6 से 7 के बीच भी समय क्या आएगा, 6 बजे आएगा। तो एक तो अपन डायरेक्ट अपनी ट्रिक से कर सकते हैं, दूसरा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, थीटा बराबर 11, देखो फॉर्मूला अपना थीटा बराबर 60 × h माइनस 11 × m डिवाइड बाई, अब मैंने क्या बताओ 4 से 5 के बीच का समय बताओ, तो आप कहोगे 4 से 5 यानी 4 बज के, नहीं घंटे की जगह क्या रखोगे 4, और विपरीत थीटा कितना आएगा, 180, कितना आएगा 180 डिग्री, बराबर 60 × 4 माइनस 11 × m डिवाइड बाई 2। लेकिन आप जैसे इसको सोल्व करोगे 2 इंटू में जाएगा, तो हो जाएगा 360 इक्वल टू 240 माइनस 11m। अब ये 11m इधर आके प्लस का हो जाएगा, लेकिन 360 को आगे भेजोगे तो 240 में से माइनस नहीं होगा, तो क्या करें, तो हम अपने फॉर्मूले को रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि, देखो एक मिनट, देखो अपना फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, थीटा बराबर 11 × m माइनस 60 × h डिवाइड बाई 2, ये भी तो यूज कर सकते हैं भाई, अपने को डिफरेंस चाहिए दोनों का। थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर 11 इंटू 4 से 5, अपने को ये टाइम लेना था, तो कितने हैं 4 बज के, माइनस 60 इंटू, सॉरी 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 मैंने क्या लिख दिया, 11 × m, मिनट अपने पास है ही नहीं, तो मिनट की जगह क्या रखूंगा, m, माइनस 60 इंटू हावर कितना है 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 कहाँ जाएगा, इंटू में तो हो जाएगा 360 इक्वल टू 11m माइनस 240। अब देखो ये 240 इधर आके प्लस का होगा, तो हो जाएगा 360 प्लस 240 इक्वल टू 11m। यदि मैं दोनों को प्लस करूं, तो दोनों को प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 600 इक्वल टू 11m, और m इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 11, आ जाएगा 5, फिर 4, 6/11, तो कितना आ रहा है 54 सही 6/11 मिनट। क्या ये लिखा है मैंने 54 सही 6/11 मिनट। तो आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहो तो ये जो डाटा मैंने लिखे हैं, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। 2 का मतलब 10 सही 10/11, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट देखना 10 का मतलब 54 सही 6/11 मिनट, यानी 10 का मतलब 50 मिनट से थोड़ा आगे होगा, तो आगे होने का मतलब लगभग समय कितना हो जाएगा 54 सही 6/11। आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपना तीसरा टाइप है कि सुइयां समकोण कब बनाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं समकोण, और यहाँ पे आपको ऐसे जरूरी नहीं कि आपको लॉग बनाओ, देखो कि 9 से 10 का टाइम है तो इसके सामने 3 पे होना चाहिए। आप अपने माइंड में भी कर सकते हो कि जैसे 9 से 10 का टाइम मैंने पूछा, तो आप बोलोगे 9 बजे से आगे 180 डिग्री का कोण,
एक कॉलम होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का कोण बनने के लिए कितने कॉलम चाहिए? 6 कॉलम। तो 9 से 6 कॉलम आ गया हो तो 9 + 6 कितना होता है? 3। 9 + 6 15, 15 मतलब कितना होता है? 3। इसमें 4 से 5, आप 4 में 6 कॉलम आगे जाओगे, 4 + 6 कितना होगा? 10। 10 का मतलब कितना? 54 6 6/11। 7 से 8 में जाओगे, 7 से 6 कॉलम आगे, 7 से 13, 13 मतलब 1। तो कितना आ रहा है? 5 5/11। आप 5 में 6 कॉलम आगे जाओगे, 5 + 6 कितना होता है? 11। 11 का मतलब 60 मिनट। ठीक है। अब देखते हैं समकोण। अगला अपना नेक्स्ट टाइप है समकोण, कि दोनों सुइयां कैसे कहाँ पे हो? समकोण पे हो। समकोण मतलब 90 डिग्री पे। दोनों सुइयों के बीच कोण क्या हो? राइट एंगल हो, समकोण हो। दोनों सुइयां क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। इसको हिंदी में लंबवत भी बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण पे भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, तो आपको पता है कि दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो 1 घंटे में कितनी बार? एक बार या 2 बार? तो मैं थोड़ा क्लॉक बना लूं तो आपको शायद आप बता पाओ कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। देखो मैं यदि क्लॉक बना दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 12। मैं क्लॉक लिख लेता हूँ, सॉरी क्या हो गई, 12 6 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 3 9, देखो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। पहले ये समझे कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बन सकता है। तो आप देखो, जैसे 1 से 2 तक का टाइम मैं बोलूँ कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक, या आप 12 से 1 बोल सकते हो कि 12 से 1। तो 12 से 1 पे मान लो 12 बजे मिनट वाली सुई यहाँ पे थी, घंटे वाली सुई भी यहाँ पे। अब देखो मिनट वाली सुई यहाँ से चलेगी, तो एक बार तो लगभग वो 3 पे आएगी, तो वो इसके 90 डिग्री का कोण बना लेगी। और एक बार वो वापस घूम के लगभग 9 10 के पास आएगी, तब वापस क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। इसका मतलब 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार। हाँ, इससे पहले जो पढ़ा ओवरलैप, वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार होता है, कि 1 घंटे में से यहाँ पे सुई ओवरलैप हो गई, फिर ये घंटे वाली सुई यहाँ पहुंच जाएगी, मिनट वाली वापस यहाँ आ जाएगी। तो ओवरलैप 1 घंटे में एक बार होता है, विपरीत भी 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन समकोण 1 घंटे में कितने बार बनेगा? 2 बार। तो 1 घंटे में समकोण बनेगा 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसका मतलब 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 24 बार। लेकिन होता कितनी बार है? 22 बार होता है। कितनी बार होता है? 22 बार। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा टाइम क्या कहाँ दिक्कत हो गई कि 12 घंटे में सीधा 24 बार ना होके 2 बार हुआ? तो उसको आप ये समझो कि जो 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 घंटे कितने हैं? 2। क्या क्या है? 2 से 3 और 3 से 4, ये 2 घंटे में यहाँ बना रहा हूँ। एक तो है 2 बजे से लेके 3 बजे का। दूसरा अपना टाइम क्या है? 3 से 4, ये 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में देखो, यहाँ पे भी 2 बार होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 बार होना चाहिए। हाँ, 2 से लेके 3 तक इस 1 घंटे में सुइयां 2 बार समकोण बनाएगी। 3 से 4 तक भी सुइयां कितने बार समकोण बनाएगी? 2 बार। लेकिन यदि मैं कहूँ 2 से 4, मैंने कंटिन्यू बोल दिया कि 2 से 4, अब सुइयां 4 बार समकोण ना बना के सिर्फ 3 ही बार बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 3 बार। तो एक यहाँ से कम होगा। दूसरा इधर जो 8 से 9 और 9 से 10 है, 8 से 9 और 9 से 10, यदि मैं कहूँ 8 से 9 तो आप कहोगे 2 बार समकोण बनाएगी। मैंने कहूँ 9 से 10 तो आप कहोगे 2 बार समकोण बनाएगी। लेकिन यदि मैंने बोल दिया कि 8 से 10, तो 2 घंटों में 4 बार ना होके 3 बार समकोण बनाएगी। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ टाइम क्या आएगा? एक टाइम कॉमन आएगा जो कम हो जाएगा। अब देखो 2 से 3 के यदि मैं 2 टाइम की बात करूं कि कौन कौन से 2 टाइम है जहां पे क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो एक टाइम तो फिक्स होता है 3 बजे का, और दूसरा टाइम होता है 2 बज करके। अब देखो घंटे वाली सुई जब 2 पे है, तो इससे 3 कॉलम आगे 5, 5 का मतलब होता है 27 सही, 3/11। ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा ये कैसे। शायद आप समझ गए होंगे, जो पहले वाला रूल है वही रूल यहाँ लग रहा है। तो एक तो ये समय हो गया, दूसरा समय ये हो गया। यदि मैं 3 से 4 की बात करूं, तो आप एक समय तो बताओगे एग्जैक्ट 3 बजे सुइयां क्या होती है? समकोण पे होती है। और दूसरा टाइम क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 बज करके 3 से 6 कॉलम 90 डिग्री मतलब कितना कॉलम आगे? भैया अपने को सिर्फ 90 डिग्री चलना है। 90 डिग्री मतलब 3 कॉलम आगे, तो 3 से 3 कॉलम आगे होता है 6, और 6 का मतलब कितना होता है? 32। 6 का मतलब होता है 32 सही, 8/11। दूसरा समय ये है। अब देखो इस 2 से 3 के समय में 2 बार क्या हो रही है? सुइयां समकोण बना रही है। 3 से 4 में भी 2 बार समकोण बना रही है, लेकिन दोनों को यदि कंबाइन बात करूं, दोनों में ये समय क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 3 बजे का।
तो यदि कोई आपको ये कहे कि बताओ 2 से 4, तो कितने बार समकोण बनाएगी? सिर्फ 3 बार। किस किस समय पे? एक तो 2:27 3/11 पे, दूसरा समकोण बनाएगी 3 बजे, तीसरा समकोण बनाएगी 3:32 8/11 पे। सेम टू सेम, यदि यही मैं 8 से 9 की बात करें, तो 8 बजे से लेके 9 बजे, इसमें जो समय है, एक समय तो ये होगा फिक्स 9 बजे, दूसरा समय होगा 8 बज करके, आप 8 से 3 कॉलम आ गया होगी, तो 8 3 होगा 11, 11 मतलब 8 60, वो तो 9 ही हो गया। और दूसरा हो जाएगा 3 कॉलम यहाँ से पीछे, यानी 5, 5 का मतलब कितना होता है भाई? 25, यानी 27 सही 3/11 मिनट। क्या होता है? 27 सही 3/11 मिनट। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया 9 बजे, और यदि 9 से 10 की हम बात करेंगे, 9 से 10, 9 से 10 बजे के बीच, तो पहला आपका समय होगा कि 9 बजे दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। दूसरा होगा 9 बज करके, एक तो 9 से 3 कॉलम आगे, वो तो 9 ही बज जाएंगे, और एक 9 से 3 कॉलम पीछे 6, 6 का मतलब कितना होता है? 32 सही 8/11 मिनट। ये दो समय है, ये दो समय यहाँ पे हैं। तो यदि प्रत्येक घंटे की मैं बात करूँ, दोनों में 2-2 घंटे हैं, लेकिन 8 से 10 यदि कंबाइन बात करूँ, तो सिर्फ 3 ही टाइम आ रहे हैं। एक तो 8:27 सही 3/11 मिनट, दूसरा समय 9 बजे, तीसरा समय कितना आ रहा है? 9:32 सही 8/11 मिनट। तो अब आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ पे एक कम हो रहा है। 12 घंटे में 24 बार ना हो के 22 बार क्यों हो रहा है? तो 12 घंटे में कितने बार होता है? 22 बार। और 24 घंटे में कितने बार होता है? 24 घंटे में कितने बार होता है? 44 बार। ये तो हो गई ओवरलैप की बात। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। वो क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन ये पूछ लिया मैंने कि बताओ 12 से लेके 3, 12 से लेके 3 बजे तक सुनिए। अब 12 से 3 तक 3 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी, 3 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी? तो आपको होगी 6 बार। कितने बार बनाएगी? 6 बार। देखो, दो यहाँ हो जाएंगे, दो 1 से 2 में हो जाएंगे, दो 2 से 3 में हो जाएंगे। लेकिन यदि यही क्वेश्चन मैं ये कह दूं कि बताओ 1 से 4 के बीच, तो आप कहोगे अभी भी घंटे कितने हैं? 3। लेकिन इस बार 3 घंटे में 3 को 2 से गुणा करके सीधा 6 नहीं होगा, कितना होगा? 5 होगा। कितने बार होगा? 5 बार। क्यों? 1 से 2 में 2 बार हो जाएगा, 2 से 3 में 2 बार, और 3 से 4 में 2 बार। लेकिन दोनों में 3 बजे वाला समय क्या है? कॉमन है। इसका मतलब एक बार क्या हो जाएगा? कम। तो 6 माइनस 1 कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे मैंने पूछ लिया कि बताओ 7 से 9, या मैंने कह दिया 5 से 9। आप कहोगे 5 से 9 कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 2 बार, 4 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 8 बार। लेकिन यदि ये टाइम में कहीं एक साथ आ गया, 8 से 10 तक आ गया, यही क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाएगी क्वेश्चन 6 बजे से लेके 10 बजे तक, अभी भी घंटे 4 ही हैं, लेकिन 4 घंटे में 8 बार ना होगी, कितनी बार होगा? 7 बार होगा। कितनी बार होगा? 7 बार। एक कम कैसे हुआ? समझ में आ गया? ये तो होगी समकोण की बात की 1 घंटे में 2 बार, 22 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर सकते हो। अब दूसरा आता है अपने टाइम वाले क्वेश्चन, कि ये अपने को टाइम पूछे तो हम कैसे करें। अब देखो, समकोण में टाइम देके आपको यदि एंगल निकालना हो, तो वो क्वेश्चन आप कैसे करो। आज हम पढ़ रहे हैं समकोण। समकोण मतलब दोनों सुइयों के बीच कितने कोण हो? 90 डिग्री। तो ये तो हमने सीख लिया कि 1 घंटे में कितने बार होता है? 2 बार होता है। अब देखो, एक क्लॉक बनाए और क्वेश्चन करें इसके। ये मैंने क्लॉक बना लिया, यहाँ पे 12, 12, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये 1, 2, ये अपने हो गए 4, ये 5, इधर 7, और ये 8, इधर हो गए 10 और 11। अब देखो, अपन यदि फॉर्मूले का यूज करें तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और यदि अपन डायरेक्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक का यूज करें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक अपनी क्या है? यहाँ पे कितना था? 5 सही 5/11, यहाँ था 10 सही 10/11, यहाँ कितना था? 16 सही 4/11, यहाँ कितना था? 21 सही 9/11, यहाँ कितना था? 27 सही 21 प्लस 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 6 27 सही 3/11, और यहाँ था 32 सही 8/11, और यहाँ था 38 सही 2/11, और यहाँ था अपना 43 सही 7/11, और यहाँ था 49 सही 1/11, और यहाँ पे था
54 सही 6/11 और यहाँ पे एग्जैक्ट 60 और यहाँ पे था 0। अब यदि फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला इधर एक तरफ फॉर्मूले से कर लें, दूसरी तरफ ऐसे कर लें। तो अपना फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला तो ये था कि थीटा बराबर 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम डिवाइड बाई 2। अपन कोई भी एक टाइम ले ले, से मैंने टाइम ले लिया कि 4 से 5 का ले लिया, 5 से मैंने 6 का ले लिया, कि बताओ 5 से 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां क्या होंगी, समकोण पे होगी। तो 5 से 6 इधर अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैंने क्या बोला कि 5 से 6 किस समय पे दोनों सुइयां समकोण पे होगी। चलो यहाँ फॉर्मूले से अब देखो थीटा बराबर ये हो जाएगा 60 इंटू हावर 5 11 इंटू एम डिवाइड बाई 2। अब जब सुइयां समकोण पे होगी तो कोण में कितना रख सकता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री रख सकता हूँ। कितना कोण रख सकता हूँ, 90 डिग्री। अब 92 जा कितना हो जाएगा 180। 60 को यदि मैं 5 से गुणा करूं कितना आ जाएगा 300 माइनस 11 एम बट्टे में 2। सॉरी 2 तो मैंने उधर इंटू में भेज दिया। ये माइनस 11 एम इधर आएगा तो 11 एम इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 180 और एम की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 120/11। और 120 को यदि मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 1 जा 11 0, ये आएगा 10/11। तो एक टाइम तो ये आ जाएगा 5:10। एक समय तो क्या आ जाएगा कि 5:10 सही 10/11 मिनट। दूसरा समय क्या आएगा वो देखो, एक समय क्या आ गया अपना 5:10 सही 10/11 मिनट। अब मैंने कहा कि 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है, तो एक ही टाइम निकला, दूसरा टाइम कैसे निकालूं। तो दूसरा टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लें। थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या अपना थीटा बराबर, इस पर फॉर्मूले को रिवर्स रख दें 11 m माइनस 60 h डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे थीटा 90, 11 मिनट का अपने को पता नहीं, 60 इंटू आवर कितना है 5 बट्टे में 2, यहाँ जाएगा 180 इक्वल टू 11 m माइनस 65 जा 300। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 180 प्लस 300 इक्वल टू 11 m। और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 480/11। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11 4 जा 44, फिर 40 में 11 3 जा 33 आएगा 7/11। दूसरा समय अपना क्या आ जाएगा 5 बज करके कितना आ जाएगा 43 सही 7/11। 43 सही 7/11 मिनट। देखो 1 घंटे में 2 समय आ गए, तो मैंने कहा प्रत्येक घंटे में 2 समय आएंगे। अपने यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहिए, यदि हम फॉर्मूले ना यूज करें तो कैसे करें। तो देखो कोण 90 डिग्री का होने का मतलब कितने कॉलम का डिफरेंस होना चाहिए, 3 कॉलम। भी एक कॉलम 30 डिग्री का है तो दोनों सुइयों के बीच कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, 3 कॉलम का डिफरेंस होना चाहिए। अब टाइम अपना 5 से 6, तो इसका मतलब 5 बजे घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो आप होगे 5 पे होगी। तो मिनट वाली सुई है तो इससे 3 कॉलम आगे 1 2 3, या तो सुई कहाँ पे मिले 8 पे मिले, या सुई से 3 कॉलम पीछे कहाँ पे मिले 2 पे मिले, तभी कोण 90 डिग्री का बनेगा। 8 का मतलब कितना होता है 43 सही 7/11, और 2 का मतलब कितना होता है 10 सही 10/11। तो अपने दो आंसर क्या आ गए 5:10 सही 10/11 मिनट और 5:43 सही 7/11 मिनट। चलो इसी का और क्वेश्चन करें। मैंने कहा 4 से 5 के बीच समय बताओ। आप बोलोगे 4 बज करके, क्या बोलोगे 4 बज करके। अब देखो 4 से 3 कॉलम पीछे आओगे तो 4 से 3 कॉलम पीछे कहाँ चले जाओगे 1 पे, और 1 का मतलब कितना होता है 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 मिनट। और दूसरा समय आप, मैंने बोला 4 से 5, तो 4 से 3 कॉलम पीछे है तो 1 पे, 4 से 3 कॉलम आगे होगे तो 4 3 7 होता है, 7 का मतलब कितना होता है 38 सही 2/11। तो हो जाएगा 4 बज करके 38 सही 2/11 मिनट। ऐसे मैंने कह दिया बताओ 6 से 7, मैंने क्या पूछ लिया कि 6 से 7 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री कोण किस समय बनेगा। तो आप कहोगे 6 से 7 यानी घंटे वाली सुई 6 पे, तो इसे 3 कॉलम पीछे 3 कॉलम आगे, पीछे का मतलब 3 पे, आगे का मतलब 9 पे, यानी आपका टाइम हो जाएगा 6 बज करके 3 का मतलब होता है 16 सही 4/11। और दूसरा हो जाएगा 6 बज करके 3 कॉलम आगे, यानी 6 प्लस 3 9, 9 का मतलब कितना होता है 49 सही 1/11। मैंने अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया कि बताओ 7 से 8, कि बताओ 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी। तो आप कहोगे 7 बज करके, इसमें दूसरा समय भी होगा 7 बज करके। अब देखो 7 यानी घंटे वाली सुई जब 7 पे है तो मिनट वाली सुई या तो इसे 3 कॉलम पीछे 4 पे हो, या इसे 3 कॉलम आगे 10 पे हो। 4 का मतलब कितना होता है 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, और 10 का मतलब कितना होता है 54 सही 6/11। ऐसे मैंने कहा बताओ 8 से 9 के बीच बताओ। मैंने क्या पूछ लिया कि 8 से 9 के बीच बताओ, कि 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा। तो आप बोलोगे 8 बज करके, क्या बोलोगे 8 बज करके, दूसरा समय भी क्या होगा 8 बज करके। एक तो देखो 8, 8 से 3 कॉलम आगे यानी 11, तो एक तो ये बोलोगे 8 बज के 60 मिनट, जिसको हम बोलते हैं 9 बजे।
और दूसरा आप क्या बोलोगे, 8 से 3 कॉलम पीछे नहीं 5, और 5 का मतलब कितना है 27 सही 3/11। अब देखो कोण 90 डिग्री होने का मतलब 3 कॉलम का डिफरेंस होना चाहिए। कितने कॉलम का डिफरेंस होना चाहिए? 3 कॉलम। और 3 कॉलम जैसे मैंने बोला 8 से 9 के बीच, तो आप बोलोगे 8 बज के 3 कॉलम आगे, यानी 8 3 11, 11 का मतलब 60। 3 कॉलम पीछे, तो 8 से 3 कॉलम पीछे आओगे तो कितना होगा 5, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 27 सही 3/11। ठीक है।